90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम बातों ही बातों में का। इस समय स्टूडियो में आमंत्रित हैं श्री महेश चितकारिया जी। आप सेवानिवृत्त अधिकारी हैं भारतीय स्टेट बैंक से। आज हम सर से बात करने वाले हैं वॉक पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वॉक पर, यानी टहलने पर, पैदल चलने पर। टहलना अपनी जगह है और पैदल चलना अपनी जगह है। आज इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, वॉक को लेकर आप क्या समझते हैं? वॉक कितनी जरूरी है? देखो, आज के एक परिदृश्य में हम यदि देखें स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें वॉक करना मतलब मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, कभी भी दिन में भी किसी भी टाइम यदि आपको जब समय है तभी आपको वॉक करना मीन्स आपको पैदल चलना। पैदल चलने के लिए स्वाभाविक है कि आपको अपना समय तो निकालना ही पड़ेगा और पैदल चलने से हमको न केवल तनाव से मुक्ति मिलती है, अपितु हम अपनी शरीर के बहुत सारे जो हिडन जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सक्षम होते हैं। सर ने बताया कि जब हम वॉक करते हैं तो हमारी शारीरिक दिक्कतें दूर हो जाती हैं। और सर, एक वॉक तो ये होती है कि हम सुबह उठते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, कुछ लोग सुबह 4 बजे उठते हैं जी, और बिल्कुल। वॉक करते हैं और कहते हैं कि सुबह की वॉक बहुत अच्छी होती है क्योंकि मौसम अच्छा होता है, सुहावना होता है और पर्यावरण भी हमारा साफ और स्वच्छ रहता है। एक वॉक तो ये हो गई सर। एक वॉक है जो आप स्कूल जाते हुए करते हैं या आप अपने दफ्तर जाते हुए करते हैं। कोई किस्सा बताइएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी रहे हैं बैंक में सर्विसेज के दौरान। तो कोई वॉक का जिक्र कीजिएगा सर, और बताइएगा कि किस तरह की दिक्कतें भी उठाई हैं आपने और किस तरह का संघर्ष भी किया है। देखो, मेरा मोस्ट ऑफ द करियर जो स्टेट बैंक में रहा, यदि मेरा जब शुभारंभ हुआ था 1982 में, तो मेरा ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग हुई थी। तो पौड़ी से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर सितोंसू पट्टी में कोट महादेव जगह है, वहाँ भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है। मेरा सबसे पहला अपॉइंटमेंट मेरा वहाँ हुआ। तो जब मेरा वहाँ अपॉइंटमेंट हुआ तो मैं सुबह 8 बजे घर से चला ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे जाने का कोई साधन अवेलेबल नहीं था। यद्यपि मोटर वाली सड़क, कच्ची सड़क थी, डामर वाली नहीं थी, लेकिन वहाँ पे क्या था कि पौड़ी से सिर्फ एक बस जो दिन के 2:30 बजे जाती थी और दूसरे दिन सुबह वापस। तो हमें नौकरी करने के लिए जाना है कि सुबह जाना है, शाम को वापस आना है। तो वो एक टाइम ऐसा था, मैं हार्डली मुझको साल का 19 साल 11 महीने में लगभग मैंने स्टेट बैंक ज्वाइन किया। तो एक कॉलेज से निकले ही थे कि हम, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में रहे हैं, हॉकी खेल रहा था, यूनिवर्सिटी तक हॉकी भी खेला है। तो एक पैदल चलने की टेंडेंसी थी, क्योंकि पहाड़ में रहते हैं तो पहाड़ों में लोगों की टेंडेंसी पैदल चलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो उस वक्त साधन भी नहीं होते थे, सीधी सी बात ये है। तो सुबह 8 बजे घर से नाश्ता करके मैं अपने बैंक जाने के लिए निकलता था और लगभग 10 बजे से पहले मैं बैंक पहुंचता था। मतलब 12 किलोमीटर पैदल जाके बैंक में जाना, फिर बैंक के दिन भर के कार्य को निपटा के शाम को 4 बजे वापस अपना थैला उठाया और अपने घर की ओर चल देते, तो शाम को 6 बजे घर पे वापस आते। तो 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना, ये काफ़ी टाइम तक मैंने अप डाउन किया। तो उस वक़्त की बहुत सारी मधुर यादें भी जुड़ी हुई हैं। सर ने बहुत शानदार जानकारी दी है कि सर एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं। सर हॉकी खेलते थे और सर 24 किलोमीटर चलते थे। 24 किलोमीटर आज की डेट में सर, क्या आपको लगता है कि ये अब कल्पना है कि कोई सोचता है कि 24 किलोमीटर पैदल आज चलना? भी जब मैं किससे अपने ये सुनाता हूँ अपने बैंक के साथियों को, जो नई जनरेशन के साथियों को, तो वो आंखें फाड़ के मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं कि सर आप क्या कह रहे हो, कि मतलब आप 12 किलोमीटर पैदल जाते थे और 12 किलोमीटर पैदल वापस शाम को घर आते थे। मैंने कहा है, उस वक्त ऐसा दौर था, संसाधन नहीं थे, तो हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं था जाने का, नौकरी में जाने का, तो सिवाय पैदल चलने के अलावा कुछ नहीं था। उस वक्त ये होता था कि जो हमारे जूते का खर्चा था वो ज्यादा होता था, पैदल चलते थे तो जूते ज्यादा टूट जाते थे, वो एक अलग चीज था। लेकिन पैदल जब चलते थे तो उसका एक मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, मतलब शब्दों में बखान नहीं कर सकता कि एक अलग सा आनंद महसूस होता था। सर, जब आप ये किस्से सुनाते हैं, आप अपने बच्चों को भी ये किस्से सुनाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं सर कि क्या प्रतिक्रिया, और आप आज मुझे लगता है ये सोचते होंगे कि ये मैं कैसे कर लेता हूँ? देखो, ये सारी चीजें हम ना हमारे माइंड सेट पे डिपेंड करता है। उस वक्त हमारे पास संसाधन नहीं थे तो हमारा माइंड सेट
वैसा ही तैयार था। तो हम मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार रहते थे कि भाई हमको जाना है तो पैदल ही जाना है। तो हमारा खाना-पीन भी वैसे ही होता था, साथ में रख लेते थे और नाश्ता करके जाते थे, पहुँच जाते थे। आज की जनरेशन में बच्चों के सामने विकल्प बहुत हैं। आज से 40 साल पहले की स्थिति में बता रहा हूँ कि 40 साल पहले कुछ भी संसाधन नहीं थे। लेकिन आज इतने ज़्यादा संसाधन हैं कि बच्चे नहीं चलना चाहेंगे, क्योंकि आज संसाधन अवेलेबल है। तो सर एक बात और है, वॉक तो ठीक है सर, आप वॉक कर रहे हैं, मौसम सुहावना है, बाहर का मौसम वैसे भी बहुत अच्छा होता है और लोग जब बरसात होती थी। मतलब कुछ किस टाइम ऐसा भी था और नौकरी पे जाना भी ज़रूरी था। घर से निकले तो स्नोफॉल में भी चले हैं पैदल। लेकिन है क्या, अपना जो प्रोटेक्शन होता है रख लिया अपने साथ में। उस वक़्त तो रेनकोट भी रेयरली किसी सम्भ्रांत व्यक्ति के पास रेनकोट होते थे। उस वक़्त आम आदमी के पास रेनकोट भी नहीं होते थे। उस वक़्त तो आप शायद आपको होगा उस समय पॉलीथीन जिसे कहते हैं, पॉलीथीन इसका आविष्कार भी नहीं हुआ था। मतलब बाहर हुआ होगा, इंडिया में नहीं था। तो रेनकोट भी नहीं होते थे, तो अपना मोजे, टोपी लगा के चलते थे। तो उसकी फीलिंग एक अलग थी। बहुत सही जानकारी दी है सर। और सर मेरे साथ भी बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं। मैं देहरादून में पढ़ाई करता था और मैं जब रेलवे स्टेशन देहरादून से अपने कॉलेज डीएवी करणपुर जाता था और पैदल चलते, और पैदल आज की डेट में अगर मुझसे कहा जाए कि आप वहाँ से वहाँ तक पैदल वॉक करें तो मैं हो सकता है कि कई बार ये सोचने को मजबूर हो जाऊँ, क्योंकि अब संसाधन हैं। पहले संसाधन भी नहीं थे, पैसे भी हमें कम मिलते थे घर से, और हम ट्रेन की सवारी भी इसलिए करते थे क्योंकि हमारे पास पैसे कम होते थे। तो सर अब जब संसाधन बढ़ गए हैं तो जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है, क्या आपको लगता है कि वॉकिंग कम हो गई? निश्चित ही वॉकिंग न केवल कम हुई है बल्कि काफ़ी कम हो गई है। लेकिन टेक्नोलॉजी में एडवांस होते जा रहे हैं। सारे संसाधनों का जैसे-जैसे विस्तार होता जा रहा है, तो हम लोगों को महसूस होता है कि हम लोगों को महसूस होता है, नई जनरेशन तो ख़ैर संसाधनों में पैदा हुई है, तो वो अब उनका माइंडसेट उसी वैसे ही सेट हो गया है। तो हम एक उस जनरेशन के अभी हैं कि जब हमने वो दौर भी देखा था और एक आज के और एक बिल्कुल नया दौर भी देख रहे हैं। मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ कि मैं अभी ऋषिकेश में जैसे वॉक पे बात हो रही है कि यदि मैं आप चाहकर भी पैदल चलना चाहूँ अपने, जैसे मैं बैंक से शाम को बाजार आ जाता हूँ घूमने के लिए या घर जाता हूँ रास्ते में, यदि मैं पैदल जाने जाऊँ तो 10 लोग जानने वाले मिलते हैं तो बड़ा एक कटाक्ष में मैं कह दिया, और भाई बड़ा पैसे बचा रहा है, पैदल चल रहा है। हर कोई कहता है ला यार चल मैं तेरे को स्कूटर में छोड़ देता हूँ, मैं बाइक में छोड़ देता हूँ। 10 लोग मिल जाते हैं। तो मैं चाहकर भी आज वो जर्नी को 3-4 किलोमीटर की जर्नी को पैदल तय करने में ऐसा लगता है कि यार मैं फिर क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि संस्था हैं कि वो सहयोग भी देने को एकदम आ जाते हैं। तो उनको ये महसूस समझाना पड़ता है कि भाई मैं इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि पैसे बचा रहा है या कुछ और वजह है। चलो मेरा एक एन्जॉय है कि मेरे को पैदल चलना है तो मैं उसको एन्जॉय कर रहा हूँ। सर बहुत शानदार जानकारी दे रहे हैं कि सर ने बताया कि जब मैं चाहकर भी अपने घर तक पैदल नहीं जा पाता हूं क्योंकि मुझे रास्ते में लोग मिल जाते हैं और ये कहते हैं कि साहब जो है आप तेल बचा रहे हैं, आप पैसे बचा रहे हैं, इसलिए आप पैदल चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, जबकि आप मन से चाहते हैं कि आप पैदल चलें, 2-2.5 किलोमीटर की वॉक पैदल करें। सर अच्छा, मैंने कई बार देखा है कि सर वॉक तो लोग सुबह ही करते हैं और शाम को अगर बाजार जाना है, सब्जी खरीदनी है या बाजार से कुछ सामान खरीदना है और घर से 1 किलोमीटर के दायरे में बाजार है, तो क्या आपने देखा है लोगों को वॉक करते हुए? ये एक सबसे बड़ा हमारा एक आज की डेट में समाज में बड़ा एक मतलब मैं कहूँ सेटबैक कहूँगा कि लोग आप हर छोटी सी दूरी 100, 200, 300 मीटर की दूरी तय करने के लिए भी अपना पता नहीं क्यों समय सबके पास है, लेकिन अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मेरे पास समय कम है, समय बचाने के लिए। समय बचा के कुछ नहीं होगा, समय तो अपनी गति से चलता जा रहा है, बचा कोई नहीं पाता है। लेकिन मेरा एक सबको यही एक सुझाव है कि जब कभी भी आप बाजार जाएं, सब्जी खरीदने जाएँ, दूध खरीदने जाएँ या कुछ और राशन खरीदने जाएँ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर मार्केट है तो आप पैदल जाएँ और साथ में एक अपना थैला लेके जाएँ। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी वॉक हो जाती है, आपका शरीर फिट रहेगा, माना आपको कोई वो भी आ जाएगी। दूसरा, आप जब पैदल चलते हैं तो 10 लोगों से आपका आई कॉन्टैक्ट होता है, हाय हेलो होती है, बातचीत होती है, 2 मिनट रुक के कहीं किसी का दुःख-सुख पूछ लेते हैं। यदि मैं स्कूटर में जाऊँगा तो मैं स्ट्रेट स्कूटर में एक अपने पॉइंट पे जाऊँगा, वहाँ से सीधा वापस आऊँगा। तो मेरी सोशल कनेक्टिविटी जिसे कहते हैं कि वो भी कम हो जाती है। यदि हम पैदल चलते हैं तो हम 10 लोगों से बातचीत करते हैं तो हमें 10 चीज़ों के बारे में पता भी चलता है, सुख-दुःख के बारे में पता चलता है। तो मेरा सुझाव तो यह है कि जब कभी भी शाम को जब भी मौका मिले, समय देखो रुकता नहीं है किसी का, समय तो निकालना पड़ता है, चुराना पड़ता है। आप अपने लिए समय चुराएँगे, अपने लिए समय निकालेंगे तो वो आपके काम आएगा।
और किसी के काम नहीं आएंगे। सर कितना इम्पोर्टेंट सर ने जानकारी दी है कि जब आप पैदल चलते हैं, आप अपने बाजार तक पैदल जाते हैं तो आपका आई कांटेक्ट होता है, आपकी सामाजिक भागीदारी बढ़ती बढ़ है, आप जाती है। दूसरे लोगों के सुख दुख के बारे में जान पाते हैं। तो वॉकिंग के ये बढ़िया फायदा आपने बताया है। सेहत तो सुधरती ही है और आपका पर्यावरण भी बचता है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तनाव भी दूर होते हैं। वॉक के बहुत फायदे हैं। सर आपने कभी स्कूली बच्चों को पैदल चलते हुए देखा है दूर दूर तक? मैं आपको बताऊं कि जब सितोंस्यू कोट पौड़ी के पास गांव में जब मेरी पोस्टिंग थी, तो उसके सराउंडिंग गांवों में मैं हफ्ते में एक ना वीक डे में भी हमारा भी एक नॉन बैंकिंग डे होता था। नॉन बैंकिंग डे में हम गांव में होते थे। बैंक का पर्पज है कि आप गांव में लोगों से कम्युनिकेट करिए, जुड़िए, उनसे बैंकिंग के बारे में बताइए, खाता खुलवाइए वगैरह, ये सब चीजें होती थी। सरकार के स्कीमों के बारे में बताइए। तो हम देखते थे कि वहाँ पे एक इंटरमीडिएट कॉलेज होता था, आज भी है। वहाँ चलने वाले जो हैं बच्चों को देखता था मैं, कम से कम 5-5, 6-6 किलोमीटर गाँव से। मुझे याद है कि कुरेली गाँव होता था, ऐसी नोटियाल गाँव, कुरेली गाँव, कुछ ऐसे कुछ नाम याद आते हैं कि वहाँ से भी दूर से बच्चे उस इंटर कॉलेज में पढ़ने आते थे। तो वो सुबह, जब सुबह का स्कूल होता था, आप ये देखिए कि वो सुबह 5:30-6 बजे घर से चल पड़ते थे। लेकिन वो 7:30 बजे हमारे बैंक के पास ही, बैंक के आगे से जब हम कभी होते तो देखते थे, तो वहाँ बच्चे सुबह-सुबह स्कूल के 7:30 बजे का स्कूल होता था, तो 7, सवा 7 बजे सारे स्कूल से इतनी दूर-दूर गाँव से बच्चे आ रहे हैं। और छुट्टी दिन में होती थी, धूप होती थी, तो वो जाते थे। लेकिन उन बच्चों का मतलब, उनको बच्चों में जो क्रेज़ होता था, मतलब उनके चेहरों में कभी हम लोगों ने शिकन नहीं देखा कि मैं तो समझता हूँ पहाड़, तो मैं, मेरी ज़िंदगी पूरी पहाड़ में कटी। पहाड़ की एक जो एक कठिन परिस्थितियों में लोग जीते हैं, तो वो उसको बहुत नज़दीक से महसूस किया है। तो ऐसे बच्चों ने भी महसूस किया है वहाँ पे। और ऐसे ही बच्चों को हम देखते रहते हैं कि स्कूल से इतनी 5-5, 8-8 किलोमीटर दूर से आते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट कॉलेज ब्लॉक में स्तर पे लगभग एक ही होता था। और क्योंकि प्राइमरी स्कूल से चलो नज़दीक होते हैं, तो बच्चे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं करने के लिए काफ़ी दूर-दूर से 5, 8-8 किलोमीटर से आते थे पढ़ने के लिए। एक बार एक किस्सा मुझे याद आ रहा है सर कि मैं एक स्कूल में गया और वहाँ मैं बच्चों से बात कर रहा था, टीचर भी थे वहाँ पर, और मैंने एक बच्चे से पूछा कि आपका गांव कहाँ है? तो उसने एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा वहाँ है, और बड़े इजी तरीके से, कोई शिकन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, और उसके लिए कोई समस्या भी मुझे नहीं लग रहा था कि वो बच्चा कोई समस्या बता रहा है, वहाँ है। तो मैंने उससे कहा बच्चे से कि बेटा आपके लिए वहाँ है, मेरे लिए पूरे एक दिन का रास्ता है। और वो बच्चा हँसा, बहुत तेज़ी से हँसा, और उसको लगा कि, मेरे को लगा कि मैं तो इस बच्चे से बहुत पीछे हूँ। ये बच्चे कितनी दौड़ लगाते हैं, वो 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं। और सर कभी इन बच्चों से आपने बात की थी? अ, अधिकतर जैसे 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे हैं, जैसे उनके फादर लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो वो जब ड्राफ्ट से, उस वक़्त ड्राफ्ट का सिस्टम होता था, ड्राफ्ट पैसे भेजते थे, वो बैंक में लाके जब, तो फिर पैसा निकाल के ले जाते थे। तो उनकी आर्थिक इकोनॉमी, जो एक शब्द चला आ रहा था कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी जिसे बोलते हैं, मनी ऑर्डर भी होते थे और ड्राफ्ट वगैरह भी आते थे। तो उस इकोनॉमी में, मतलब वो जब बैंकों में पैसे ड्राफ्ट जमा करने आ रहे हैं, तो हमारा एक मन करता था यार कि इस बच्चे को ज़्यादा, क्योंकि इतना पैदल चल के आ रहा है, इतनी दूर से पैदल चल के आ रहा है, तो इसका काम डिले नहीं करना। तो फटाफट ये है कि हमारे रहता है कि इसको फटाफट ड्राफ्ट का इसका पेमेंट करके इसके खाते में जमा करके पैसे जो चाहिए, जितने चाहिए, उसको निकाल के पकड़ा देता था। तो एक संदेश भी जाता था कि एक मानवता के नाते भी, एक हमारे अपनी कर्तव्य भी था हमारा। नौकरी है तो हम जनसेवा के लिए नौकरी में बैठे हुए हैं। तो ये सब करते थे, तो बच्चों से इंटरेक्शन करने में बड़ा लगता था। तो उनका लगता था कि भाई अब तो देखो, सरकार ने काफ़ी सुविधाएँ दे दी हैं, गाँव-गाँव तक सड़कें पहुँच गई हैं। अब संसाधन भी हो गए हैं, जीप, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह सब पहुँच गए। लेकिन उस वक़्त 40 साल पहले स्थिति बहुत विकट थी। सर आप वॉक करते हैं? बिल्कुल, मतलब सर भी मानते नहीं कि हमारा बैंकिंग जॉब जो था एक तनावपूर्ण जॉब तो है ही। तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम कोशिश करते थे कि मॉर्निंग वॉक में जाएँ। अब तो खैर आफ्टर रिटायरमेंट तो है। ऋषिकेश में मॉर्निंग वॉक में मतलब यही कि 5 बजे, साढ़े 4 बजे उठे, फ्रेश होने के बाद अपना मॉर्निंग वॉक में गए। तो ऋषिकेश में मॉर्निंग वॉक करने के लिए बहुत अच्छे स्थान हैं। आप ये देखिए कि जो ये आस्था पथ बना हुआ है, आप आस्था पथ त्रिवेणी घाट से स्टार्ट होता है और बैराज तक का जो एक बहुत, गंगा के किनारे इतना मनोरम और इतना खूबसूरत, और इतनी सुबह-सुबह जो भीनी-भीनी
हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है और ऑक्सीजन से पूरी भरपूर होती है और उस वक़्त बहुत लोग पैदल चलते हैं। तो ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट से लेके बैराज तक, बैराज से आगे चीला वाले रोड तक भी हम लोग कई बार हम जाते हैं। लेकिन अधिकतर हम बैराज से आगे कुनाओं के मोड़ तक वहाँ तक ज़रूर जाते हैं। मतलब यह है कि 5-6 किलोमीटर तो रोज़ हमारा निश्चित है, चलना ज़रूरी है। तो उसमें मॉर्निंग वॉक जिसे कहते हैं, सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलना फ़ायदेमंद ये है कि उस वक़्त जो हमारे गंगा के किनारे का जो एक मनोरम दृश्य और जो ऑक्सीजन लेवल होता है बहुत बिल्कुल अच्छा होता है और सुविधा वो मॉर्निंग में आधा घंटा चाहे आप समय निकालें, पर मॉर्निंग वॉक करने जाएँ ज़रूर। सर का कहना है कि गंगा के किनारे जब आप वॉक करते हैं सुबह-सुबह, तो एक तो अनुपम नज़ारा होता है और आपके शरीर के लिए जो पर्यावरण चाहिए, वो पर्यावरण आपको मिलता है। बिल्कुल। फुल ऑक्सीजन मिलती है, प्योर ऑक्सीजन मिलती है, बिना किसी पॉल्यूशन वाली। सर, ऋषिकेश में मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जंगल की तरफ भी वॉक करते हैं। 1-2 बार घटनाएँ भी हुई हैं। कितना सुरक्षित है सर? मॉर्निंग वॉक के लिए इंसान के मॉर्निंग वॉक के लिए और जानवरों के मॉर्निंग वॉक के लिए प्रकृति ने स्थान निश्चित किए हैं। अब जब इंसान जानवरों के स्थानों में जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जानवरों को डिस्टर्बेंस होगा। ऐसा बहुत बार हुआ है कि आप जंगल में घूमने चले गए, तो जंगल में ना जाके आप जाइए जो जहाँ सड़कें बनी हैं उसके किनारे सेफ्टी से अपना पूरा चलिए। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि आप जो वन क्षेत्र हैं, जहाँ पर प्रशासन भी मना करता है, वन विभाग भी मना करता है कि आप यहाँ पर वॉक मत कीजिए, तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि सुरक्षा पहले है, जीवन पहले है। सर, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि एक तो आप जाते थे घर से दफ्तर के लिए 12 किलोमीटर जाना, हाँ, 12 किलोमीटर आना। एक और आपकी वॉक होती थी आपके ऑफ़िशियल कार्यों के कार्यों के लिए, लिए। आपके दफ्तर के कार्यों के लिए। तो वो वक़्त उस वक़्त के बारे में बताइए सर? उस वक़्त में देखिए जब पोस्टिंग मेरी वहाँ कोर्ट से तुलसी कोर्ट थी तो उस वक़्त भी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों को ऋण दिए जाते थे या उनकी किसी की एप्लीकेशन आई है उसको सर्वे करने जाना था, देखने जाना था कि हमने जिसको लोन दिया है उसने यूनिट में जिस पर्पज़ के लिए दिया है वो उसने एसेट्स क्रिएट किए हैं, नहीं किए, ये सब विज़िट करने जाते थे। तो उस वक़्त बैंकिंग की जो शाखाएँ थी बड़ी दूर-दूर होती थी, तो एक-एक बैंकिंग का जो क्षेत्र होता था, वो कम से कम 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र होता था। तो उस वक़्त हम जाते थे, तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद है कि इडालसू की शायद पड़ती है, मुझे ध्यान नहीं है, सितोंसू पट्टी से मैं फिर कोट महादेव से खांडूशान, खांडूशान से सिंधी, जसकोट होते हुए पैदल घूमते हुए गाँव के सारे यूनिट्स को इंस्पेक्ट करते हुए, देखते हुए, लोगों से रिकवरी के लिए बात करते हुए, ये सब करते हुए, वहाँ से होते हुए सीधा भगवान टेहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गंगा के पार, वहाँ तक पैदल गया। लगभग 25-28 किलोमीटर पैदल ही रहा होगा। तो वो पैदल चलने का मतलब सुबह गए हम शाम को वापस। ऐसे ही जब पौड़ी में मैं ग्रामीण क्षेत्र के मतलब कृषि ऋण के डिपार्टमेंट में मैं मेरा ड्यूटी हुई थी। तो मुझको क्योंकि मेरे को पैदल चलने का शौक था तो मेरे अधिकारियों ने मुझको ये ड्यूटी दे दी कि भाई ठीक है तुम अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में जाओ काम करो। तो सबसे ज़्यादा जो है वो गगवाड़ सिंह पट्टी के गाँव थे। उनका मतलब मुझे लगता है कि जहाँ तक है कि 100 से ज़्यादा गाँव को मैंने पैदल कवर किया, 100 से ज़्यादा गाँव। और इतनी दूर-दूर पैदल चले जाते थे तो वो गाँव वाले भी सोचते थे कि यार बैंक वाले कभी बैंक में मतलब पहली बार कोई बैंक वाले गाँव में इतना पैदल चल के आ रहे हैं। एक डिफरेंट वो था, अनुभव था ये। सर ने अपना अनुभव बताया कि जब आप कृषि ऋण के संबंध में और जब आप सर्वे के लिए गाँव में जाते थे और आप पैदल चलते थे इसलिए आपको ये ज़िम्मेदारी भी दी गई थी। अच्छा सर, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि जो वॉक करते हैं, तो क्या आपको लगता है सर जैसे मैंने आज वॉक शुरू की है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा सर कि वो 1-2 दिन आते हैं और फिर उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। देखो, जब हम समाज में बैठ के ना मिलते हैं, समाज में डिस्कस करते हैं, दोस्तों यारों के साथ बैठते हैं, तो एक जब हम बोलते हैं यार मैं मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, तो जो दूसरा नहीं जाता तो उसको लगता है कि यार मैं भी चलूँगा मॉर्निंग वॉक। एक जोश आता है, तो 1 दिन 2 दिन चलता है, उसके बाद 3 दिन चलता है, तो उसके बाद फिर उसको जो धीरे-धीरे जो है ना, एक जो आलस्य जो सुबह-सुबह उठने का जो आलस्य होता है, हर इंसान पे होता है। तो बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया या इवनिंग वॉक स्टार्ट किया, 2-4 दिन, 6 दिन चले, उसके बाद फिर उन्होंने तो एक हैबिट बना लीजिए
आपको पैदल चलना है तो चलना है, तो वो आपका शरीर फिट रहेगा, कई व्याधियों से आप बचे रहेंगे और जब फिट रहेंगे तो आपका मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, अच्छी सोच डेवलप होगी, पॉजिटिव सोच डेवलप होगी, अच्छा सोच भी कर अच्छा सोच के कुछ कार्य करना चाहेंगे तो कर भी पाएंगे। हाँ सर, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मैं एक बार एक गांव में गया और मैंने सोचा कि एक कैंपेन चलाते हैं बच्चों के साथ उनके घर से स्कूल तक पैदल चलते हैं। तो एक गांव में गया मैं और रात को उसी गांव में रुका और दूसरे दिन सुबह में बच्चों के साथ पैदल चला। 8 किलोमीटर की दौड़ थी सर। और 8 किलोमीटर तक मैं बच्चे चल रहे थे सहज भाव से, उनके लिए तो वो रोजाना का काम था लेकिन मेरे लिए पहले दिन का काम था। मैं बच्चों को देख रहा था और ऊंचे नीचे ढलानों पर चल रहे थे, कहीं वो पेड़ों के बीच में से होकर जा रहे थे, कहीं वो कच्चे रास्तों पर चल रहे थे। उनके पैरों में मैंने जोंक लगते हुए भी देखी है। बड़े कष्ट में वो बच्चे जा रहे थे और मेरे से आगे निकल रहे थे। स्कूल में जाकर मैंने उनसे कहा कि बच्चों, मैं आपसे हार गया, आप हमसे जीत गए। ये पहाड़ हमें सिखाते हैं, आगे बढ़ना सिखाते हैं। ये पहाड़ हमारे लिए एनर्जी है, लेकिन कष्ट होता है जब हम ढाल पर चलते हैं, तब भी हमें कष्ट होता है, हमें अपने बचाव करना पड़ता है। जब हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कुछ देर रुक जाएं फिर आगे बढ़ें, कुछ देर रुक जाएं आगे बढ़ें। हालांकि इससे पढ़ाई भी बाधित होती है, पर ये बच्चे हिम्मत नहीं हारते हैं, ये रोज वॉक करते हैं, ये रोज वॉक करते हैं। एक और जानकारी मैं चाहूँगा सर, क्योंकि आप तो लगातार वॉक कर रहे हैं और मेरा वॉक से अब रिश्ता धीरे धीरे कम होता जा रहा है और मैंने भी वॉक करी है, शुरू किए है सर। और शुरुआती 5 दिन और छठे दिन अलार्म में लगाता था सर, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाता था और उठते उठते मैं 5:30 बजे तक ही तैयार हो पाता था। और एक दिन तो मैंने ये सोचा कि सबसे बढ़िया नींद है और वॉक तो होती रही है। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अभी हम बात श्री महेश चिटकारिया जी से। आप सेवानिवृत्त अधिकारी हैं भारतीय स्टेट बैंक से और सर ने हमें बताया है अपनी वॉकिंग के किस्से। सर ने हमें बताया है कि जब सर जॉब पर जाते थे, सर जब आप नौकरी पर जाते थे तो सर कितना पैदल चलते थे और भी बहुत सारे किस्से सर ने हमारे साथ साझा किए हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आपकी अपनी आवाज है। इस कार्यक्रम में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।